ओम शांति। हम सभी के बीच आदरणीय शिवानी दीदी जी का आगमन हो रहा है। हम सभी कर्तक ध्वनि से दीदी जी का स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। हम सभी म्यूजिशियन में जानते हैं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट्स का स्वर अलग अलग निकलता है। ऐसे निराकार परमात्मा को साकार करने वाली विशेष इंस्ट्रूमेंट आज हम सभी के बीच पधार रहे हैं। दीदी जी का पुण्य नगरी में बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी जी के साथ परम आदरणीय सुनंदा बहन जी, नलिनी बहन जी, दशरथ भाई जी, उषा बहन जी, करुणा बहन जी, आप सभी का भी स्वागत है। विशाल भाई जी भी हम सभी के बीच में है, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। एक हाथ की ताली से दीदी जी सभी से मिल रहे हैं। दीपावली की दैवी चमक जिनके आंखों में समाई, दीपावली की दैवी चमक जिनके आंखों में समाई, आपके आगमन से चमक उठी है यह ज्ञान नगरी। दिव्य गुणों की माला जिनके गले में समाई, ऐसे ज्ञान विना वादिनी ज्ञान लक्ष्मी जी का स्वागत करती है आज सारी ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण फैमिली। नन्हे मुन्ने फरिश्तों के द्वारा भी दीदी जी का स्वागत हुआ है। हम सभी से विनंती करते हैं कि अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। दीपराज बाबा की दीप रानी शिवानी दीदी जी के साथ हम सभी आज सच्ची दीपावली मना रहे हैं। विशाल भाई जी से भी नम्र निवेदन है कि आप भी यहाँ आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। विशाल भाई जी, आज के इस सच्ची दीपावली की शुरुआत हम सभी प्यारे मीठे बाप दादा की याद से करते हैं, तो सभी से नम्र निवेदन है कि हम 3 मिनट मीठे प्यारे बाबा की मीठी यादों में बैठते हैं, अलौकिक अनुभूतियाँ करते हैं। ओम शांति। दिए रंगोली और खुशबूदार फूलों से साथ साथ अलौकिक ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार की महक से खिल उठा है। और इस दीपावली पर हम सभी को विशेष बोनस मिला है शिवानी दीदी जी को लाइव सुनने का, तो हम सभी विशेष भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, दीदी जी हम आपसे सुनना चाहते हैं,
ज्ञान रत्नों से हम सभी भरपूर होना चाहते हैं। दीदी जी। ओम शांति। आज की मुरली हम सब ने सुनी और समझी, और आज की मुरली में बाबा ने बहुत सहज लेकिन बहुत गहरी शिक्षाएं दी हैं। क्या कहा बाबा ने आज कि क्या क्या नहीं करना है? क्या कहा आज बाबा ने? लिस्ट थी 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो क्या क्या कहा, क्या नहीं करना है, क्या करना है? एनीबडी, आप सुनाइए, क्या कहा आज बाबा ने? कोई पाप नहीं करना है। फिर उसकी परिभाषा भी दी ना कि क्या पाप नहीं करना है। तो क्या सुना है, क्या नहीं करना है? लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम में से कोई लड़ाई झगड़ा करता है? नहीं? नहीं? फिर बाबा ने मुरली में कहा ही क्यों अगर हम कोई करते नहीं तो? भगवान है, इंसान नहीं है कुछ ऐसे ही बोल देंगे। इंसान नहीं है, हम कुछ भी बोल देते हैं। भगवान वो ही बोलेगा जो हमारे को जिस बात की आवश्यकता है और जो हमें करना है। तो फर्स्ट पॉइंट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और क्या नहीं करना? क्रोध भी नहीं करना। हम में से कोई क्रोध करता है? बाबा ने तो कहा बहुतों में क्रोध है। बहुतों में क्रोध है, बट हम करते हैं? नहीं करते। किसको लगता है हम क्रोध करते हैं? ऐसे ऐसे नहीं उठाना चाहिए, कभी चेंज नहीं होगा। फिर अच्छे से उठाना चाहिए ताकि खुद भी देख लें कि हमने उठाया। फिर ये नहीं कहना अच्छा ये तो सभी उठा रहे हैं, फिर कौन सी बड़ी बात है ना? तो क्रोध भी नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। और तीसरा, किसी को दुख नहीं देना है। तीसरा। चौथा, अंदर बाहर साफ रहना। चौथा। पांचवा, निंदा स्तुति एक समान। 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स कलयुग को सतयुग बना सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स हमें देवता बना सकते हैं। और एक ही मुरली में बाबा दे देता है सब कुछ। तो पहली पॉइंट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो हमने कहा हम तो लड़ाई झगड़ा करते नहीं हैं। कौन से लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं बाबा? कहाँ चलता है वो लड़ाई झगड़ा? बाहर से तो बहुत मीठे हैं हम, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 स्टेप पे चेंज आता है ना। एक होता है व्यवहार में, दूसरा होता है बोल में, और तीसरा होता है मनसा में। तो आजकल की कलयुगी दुनिया में तो व्यवहार में भी लड़ाई झगड़ा होता है। सड़क पे ही 2 गाड़ी की टक्कर हो गई तो वहाँ ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कुछ ज़्यादा होने की ज़रूरत ही नहीं है अभी लड़ाई झगड़ा होने के लिए, क्योंकि आत्मा की शक्ति इतनी घटी हुई है कि वो 1 सेकेंड में अपने ऊपर आपा खो देते हैं। और कई बार तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है। और ऐसा कुछ हो जाता है जिससे 2 परिवारों का भाग्य ही बदल जाता है। और कारण क्या बना? बस सड़क पर 2 गाड़ी की टक्कर। लेकिन कारण क्या बना? आत्मा का खुद पर संयम नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल। और होने के बाद क्या कहते हैं वो लोग? ये मेरे से कैसे हो गया? मतलब आत्मा ने चूज़ नहीं किया करना, प्लान भी नहीं किया। हो सकता है वो दोनों गाड़ियाँ हॉलिडे पे जा रही हो। देखो भाग्य कैसे चेंज होता है। और बात ही कितनी थी। अब हम जब उनको देखते हैं तो कहते हैं इतनी सी बात में देखो इतना कर दिया। तो हम अपने आप से पूछें कि हम कौन सी इतनी सी बात में इतना कुछ कर देते हैं।
वो तो इतनी सी बात थी ना कि दो गाड़ी की टक्कर हुई और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारी सारा दिन में कौन सी टक्कर होती है जिसके बाद बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो दिखाई किसी को नहीं देता। वो लड़ाई झगड़ा दिखाई किसी को नहीं देता है, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? हमारे मन में चलता है। और एक लड़ाई झगड़ा भी हमें फरिश्ता बनने से या देवता बनने से बहुत दूर ले जाता है। तो वो एक दूसरे को मारते हैं, हम अपने लक्ष्य को ही मार देते हैं। हम यहाँ जिस लिए आए हैं हम उस बात को ही ख़त्म कर देते हैं। क्या बनना है और किधर चले जाते हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो अब जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ थोड़ी है जो किसी को दिखाई दे, वहाँ तक थोड़ी अभी तक हम बैठे हैं। अब हम वो वाले पुरुषार्थ पे हैं जो किसी को दिखाई देने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझ आत्मा को दिखाई देता है, कौन सी बात से मेरी किसी और आत्मा से टक्कर हुई। अब दुनिया में भी हम उनको क्या बोलते हैं कि भैया टक्कर हुई तो हुई ना, क्या होता है? क्या राय देंगे आप किसी को अगर उसकी टक्कर हो गई गाड़ी की, तो क्या बोलेंगे हम उसको? बाबा कहते हैं ना भाषण बहुत अच्छा सुनाते हो दूसरों को। बाबा ने बोला था ना इस बार मुरली में कि मैं आकर भी भाषण सुनता हूँ तुम्हारे। बोला था ना बाबा ने इस बार मुरली में, मैं विजुअलाइज करो, भगवान बोलते हैं मैं आकर भी भाषण सुनता हूँ तुम्हारे। तो बाबा ने बोला अच्छा सुनाते हैं ना सबको हम। तो अगर आपको कोई दिखे किसी की दो गाड़ी की टक्कर हो तो हम उनको क्या राय देते हैं, क्या करना चाहिए? छोड़ दो और अपने भाषण को और इंटरेस्टिंग बनाओ। क्या बोलेंगे हम उनको कि बोले दो टक्कर ही तो ये ना गाड़ी की, तो क्या कर दो? छोड़ दो। और क्या कर दो? इट्स ओके। हाँ, वेरी गुड। और ऐसा कोई पॉइंट बोलो ना, सामने वाला ताली बजाए, बताओ और क्या बोलो। मतलब हम उनको हाईएस्ट चीज़ बताते हैं ना हमेशा कि इतनी छोटी बात में आप इतना नीचे उतर कर आ रहे हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं छोड़ दो, आप बोल सकते हैं आपको चोट तो नहीं लगी। कंपैशन है ना, अगर टक्कर हुई तो हम चेक करते हैं ना सामने वाले को चोट तो नहीं लगी, हम वो भी ध्यान रखते हैं। फिर हम कहते हैं जब आपको भी चोट नहीं लगी, हमें भी चोट नहीं लगी, तो बात ही क्या है फिर इसके अंदर? बात ही क्या थी इसके अंदर? तो हैव अ लवली डे, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। एंड ऐसी स्टेज पर भी आते हैं कि गाड़ी को अगर टक्कर लगे तो एक संकल्प भी नहीं चलता है। कौन कौन इस स्टेज पर है कि अगर उनकी गाड़ी को टक्कर, हमें नहीं, गाड़ी को टक्कर लगे तो हमारा एक संकल्प भी नहीं चलता है? कौन वहाँ तक पहुँचा? ओ अभी हम वहाँ भी नहीं पहुँचे। हाँ, गाड़ी को टक्कर लगने पे भी संकल्प चलते हैं ना। तो आज से वो बात तो छोड़ते हैं ना। इंश्योरेंस है, वो तो है ही, पर मोस्टली जो टक्कर होती है वो इंश्योरेंस वाली टाइप की होती ही नहीं है ना। वो बस ऐसे कोई आता है और टक्कर लगा के चला जाता है। तो हमारी को प्रैक्टिस क्या करनी है कि बात आएगी, हमारे उस बात में कितने संकल्प चलते हैं, कितने संकल्प चलते हैं। 1 मिनट चलता है, ज्ञान से पहले 1 घंटा चलता था, फिर ज्ञान धीरे धीरे धारण हुआ तो आधा घंटा चला, फिर 10 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर नो संकल्प। मतलब वो कोई बात ही नहीं है जिसके लिए संकल्प क्रिएट करने की भी ज़रूरत है, कोई बात ही नहीं है। तो अभी तो बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए कोई संकल्प क्रिएट करने की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में भी थॉट क्रिएट करते हैं। देवी देवता बन रहे हैं, कलयुग में दुनिया में गाड़ी चलाते समय गाड़ी को टक्कर हुआ तो उस पर थॉट क्रिएट करना इज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी। एंड संगम युग किस लिए है? सो ये देख लेते हैं, बैटरी है, फुल करना है। ये बैटरी है, फुल करना है। जब तक फुल नहीं होगी तब तक सतयुग नहीं आएगा, तब तक सतयुग नहीं आएगा।
जब तक ये बैटरी फुल नहीं होगी तब तक सतयुग नहीं आएगा। तो फिर अपने आप से पूछना चाहिए, गाड़ी को स्क्रैच पड़ा तो क्या वर्थ है बैटरी को डिप्लीट करना उसके लिए? हाँ, तो अगर हम 80 पर हैं और गाड़ी को टक्कर लगी तो कितने तक परमिशन दे मन को बैटरी को नहीं चलाने के लिए 80 से? दिस इज़ कैलकुलेशन। ये सारा दिन देखना पड़ता है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा बैटरी कहाँ पहुँच रही है। तो 80 पर हैं, आज जब हम वापस जा रहे होंगे हमारी गाड़ी को टक्कर लगने वाली है। हाँ, आह्वान करते हैं ना, चेकिंग हो जाएगी अच्छे से। आह्वान करते हैं, चेकिंग होगी। तो 80 से कितना परमिशन देंगे अपने मन को बैटरी को लाने के लिए? गाड़ी को टक्कर लगी तो हाँ 0। कुछ ऐसा थॉट क्रिएट कर सकते हैं जिससे टक्कर लगने के बाद बैटरी चार्ज हो जाए। संगम युग चार्ज करने के लिए, तो कोई दुआ दे तो भी चार्ज हो, कोई टक्कर मारे तो भी चार्ज हो। हमारा लक्ष्य तो एक ही है, बैटरी चार्ज होनी चाहिए। कोई आया, टक्कर लगी और चला गया, रुका वुका भी नहीं, देखा भी नहीं, उसको पता था कि अगर रुक गया तो बात हो जाएगी। हम कौन सा संकल्प करें जिससे बैटरी चार्ज हो जाए? मतलब 80 से 81 ऑप्शन है, यही ऑप्शन है सारा दिन। 80 से 79, 80 से 81, ये सारा दिन की छोटी छोटी बातों के अंदर है। दिवाली है आज, भगवान ने 1936 में आकर बोला अगली दिवाली की जरूरत नहीं है, उससे पहले सतयुग आ जाएगा। सच बोला था। सच बोला था। कंफ्यूज्ड हो गए ना? भगवान ने सच बोला था। सच बोला था, फिर आई नहीं। आज कौन से ईयर की दिवाली चल रही है? बाबा ने बोला अगली दिवाली आनी नहीं। सच बोला था। सच बोला था, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए 1 साल तो बहुत होता है। बैटरी चार्ज करने के लिए जब भगवान डायरेक्ट मिल जाए, अपना फ़ोन की बैटरी आधे पौने घंटे में चार्ज हो जाती है ना, तो आत्मा की बैटरी भी 1 साल में चार्ज हो जाती, अगर वो बीच में डिस्चार्ज नहीं होती तो। इट्स सिंपल। चार्ज करना बहुत इजी है। हमें 80 इयर्स, 85 इयर्स, 90 इयर्स चार्ज करना बहुत इजी है, अगर बीच में डिस्चार्ज नहीं हो तो। क्या लगता है आज हमारी बैटरी कितनी है? हर एक अपना फिगर सुना दो। यही नहीं पता होगा हम कहाँ पर हैं, फिर कैसे आगे जाएंगे? बताओ कितनी है अभी बैटरी? 70? अच्छा, किसको लग रहा है 10? 20? नहीं। 30? 40? 50? 60? 70? 80? 90? और इतनों सबने तो हाथ ही नहीं उठाया, तो मतलब फिर देखो ऐसे ही बीत जाएगा संगम युग। संगम युग ऐसे ही बीत जाएगा। पिछले संडे बाबा मुरली में क्या कहा? साधारणता को ख़त्म करना है। ये नहीं कहा नेगेटिव को ख़त्म करना है, वेस्ट को ख़त्म करना है, वो तो एजेंडा पे ही नहीं है अब। मतलब वो वाली क्लास तो बाबा कह रहे हैं पास हो चुके हो। साधारणता को ख़त्म करना है, और साधारणता को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए। और बाबा ने कहा वो कैसे होगी? दिव्यता वाले थॉट्स होने चाहिए। मुरली आई, हमने पढ़ी, हमने कहा क्या मुरली थी आज, फिर हम साधारण हो गए। और उसमें बाबा ने बहुत क्लियर बताया, बैटरी है, अगर साधारण थॉट क्रिएट कर रहे हैं तो बैटरी ना चार्ज हो रही है, क्या बोला, ना मिटेगी, ना मिटेगी ना बढ़ेगी। मतलब साधारण थॉट हुआ तो बैटरी ना कम होगी ना बैटरी बढ़ेगी। नेगेटिव या वेस्ट हुआ तो घटेगी। और सिर्फ अगर दिव्य थॉट हुआ तो बढ़ेगी।
तो समझ में आ जाता है क्यों सतयुग नहीं आ रहा, क्योंकि सारा दिन में कितने थॉट्स डिवाइन थॉट्स हैं और कितने साधारण हैं और कितने तो अभी भी। तो आज जब हम यहाँ से जाएंगे तो गाड़ी को टक्कर लगेगी। नो, इट इज़ ऑल दी स्मॉल थिंग्स। ये छोटी चीज़ों में ही करना है, बड़ी बड़ी चीज़ों में बहुत इजी हो गया है। शरीर में, घर में कोई शरीर छोड़ता है, हम एकदम डिवाइन होते हैं, हम एकदम डिवाइन होते हैं। जीवन में कोई बड़ी परिस्थिति आती है, हम एकदम डिवाइन होते हैं। क्यों डिवाइन होते हैं? क्योंकि उसकी तैयारी बाबा रोज़ मुरली में कराता है। बच्चे, कोई शरीर छोड़ेगा, आप कैसे रहेंगे? हाँ, आत्मा है, आगे गई, बाबा की सकाश। लेकिन बाबा मुरली में नहीं बोलता, बच्चे आज गाड़ी को टक्कर लगेगी तो आप कैसे होंगे? तो हम प्रैक्टिस नहीं करते वो, तो गाड़ी को टक्कर लगती है, हम 4-5 व्यर्थ थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम घर जाते हैं, हम कहते हैं क्या पता है आज तो गाड़ी को टक्कर लगी, वर्णन में भी ले आते हैं। मतलब ये सोचने की बात है कि हम जीवन की बड़ी बड़ी परिस्थितियों में एकदम सहज क्रॉस करते हैं और डिविनिटी के साथ क्रॉस करते हैं, और हम जीवन की छोटी छोटी बातों में, जो कि बातें ही नहीं हैं, उसमें हम व्यर्थ क्रिएट करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे कि बच्चा मुश्किल वाले सब्जेक्ट में पास विद ऑनर हो जाता है और इजी वाले सब्जेक्ट में, ऐसे बच्चों को क्या कहेगा बाबा फिर? तो हम ऐसे कैसे हो सकते हैं कि हम मुश्किल सब्जेक्ट में पास होते हैं और इजी चीज़ के अंदर फेल होते हैं? क्योंकि हम इजी वाली चीज़ में अटेंशन नहीं रख रहे और कुछ भी नहीं है। जो इतनी बड़ी बड़ी बातों में स्थिर रह सकते हैं, वो छोटी सी बात में स्थिर रहना कितना इजी है, लेकिन हमने उसको अपने एजेंडा पे नहीं रखा हुआ है। इसीलिए वो छोटी छोटी बातें जो रोज़ होती हैं, उसमें हमारा लड़ाई झगड़ा अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो वो बैटरी थोड़ी सी कम होगी, और अगर एक भी सीन में बैटरी थोड़ी कम हुई तो अगले सीन में कम होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और फिर अगर सारा दिन में 8-10 बातें छोटी छोटी आ जाएं जिसमें कम हो, तो अगले दिन अमृत वेले में चार्जिंग होना मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर अमृत वेला चार्जिंग मुश्किल हुआ, क्योंकि सारा दिन मन को आदत पड़ी साधारण थॉट क्रिएट करने के लिए, तो वो अमृत वेले पे भी मन साधारण थॉट ही क्रिएट करेगा। वो कोई स्विच नहीं है कि दिन में साधारण और सुबह नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर अमृत वेले में भी युद्ध चलती है। किस किस की अमृत वेले में युद्ध चलती है? जाना ऊपर है, आ नीचे रहे, जाना ऊपर है, आ नीचे रहे। किस किस की चलती है? उठा लो, अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस जीवन में पता है क्या चाहिए? अपनी, कि मेरी सच्चाई क्या है। हम एक भ्रांति में नहीं रह सकते हैं, वो भ्रांति सिर्फ हमें ही धोखा देगी। हाँ, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कोई वेस्ट नहीं है, ये सारी भ्रांति है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम यहाँ होते ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा युद्ध तो सुबह चलती है, क्योंकि सुबह करना कुछ और चाहते हैं और मन करता कुछ और है। तो सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारी सुबह चलती है, क्योंकि फिर अंदर अंदर हम कहते जाना उधर है, फिर नीचे आते हैं, फिर 1 सेकंड ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। और इतनी साधारण बातें हम सोचते हैं सवेरे सवेरे। किसी को लगता है इतनी ऑर्डिनरी बातें आती हैं जिनका कुछ, उठे भी, नींद को भी छोड़ा और बैठ के क्या सोचा? वो सोचा जो दिन में भी सोचने लायक नहीं था। वो सोचते हैं हम, नेगेटिव नहीं सोचते, एकदम साधारण। क्यों मन उस समय सवेरे वो साधारण सोचता है? क्योंकि सारा दिन में वो वैसे वाला सोच रहा था। तो सवेरे लड़ाई चलती है अंदर, तो फिर दिन में तो लड़ाई चलेगी चलेगी, क्योंकि सुबह तो चार्जिंग हुई नहीं। तो इस युद्ध को ख़त्म करना है और उसके लिए प्रैक्टिस करनी है कि जैसे जैसे बातें आएंगी उस समय पर मन को अटेंशन कि इस पर कोई भी थॉट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर भी मन कहे कि नहीं मुझे तो सोचना ही है, जैसे किसी को बोलो इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो सामने वाला बोलता है ऐसे कैसे, बोलना तो है ही मुझे। तो फिर उसको सिखाना है कि डिवाइन कैसे बोलना है। तो अगर मन कुछ नहीं बोलेगा तो बैटरी ना चार्ज होगी ना डिस्चार्ज होगी, और अगर मन उसमें एक दिव्य थॉट क्रिएट करेगा तो बैटरी चार्ज होगी। अब बताइए, गाड़ी को टक्कर होगी, दिव्य थॉट कौन सी आएगी? हाँ, सिर्फ गाड़ी को टक्कर लगी, किसी और को कुछ नहीं हुआ। यस, और कोई थॉट? कल पहले हुआ था, फिर से टक्कर लग गई, और हिसाब किताब चुक तो हो गया। वेरी नाइस। और बाबा की कितनी मदद मिली। हाँ, और ये एक लिस्ट रेडी होनी चाहिए। यस, ये एक लिस्ट रेडी होनी चाहिए। जैसे हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं, अगर अंकल आंटी ने कुछ दिया आपको थैंक यू बोलना है। ऐसे अपने आप को थैंक यू नहीं बोल सकता है। अगर आपसे कुछ गलती हुई आपको सॉरी बोलना है। फिर जब वो उस सीन में जाता है और उसको कोई कुछ देता है, हम उस टाइम उसको इशारा देते, थैंक यू बोलना है, थैंक यू। 3-4 बार उसको सिखाते हैं, उसके बाद वो जीवन भर थैंक यू बोलना सीख जाता है ना। लेकिन अगर उसको नहीं सिखाया था वो थैंक यू बोलना है, वो जीवन भर थैंक यू नहीं बोलेगा। तो इस मन को सिखा कर रखना पड़ता है। जब कोई ऐसा कुछ करेगा ना, आपको ये थॉट क्रिएट करनी है, इसको पहले देना है कंटेंट, इसके पास कहाँ से आएगा? नहीं तो जैसे बाबा ने हमें सिखा दिया, कोई शरीर छोड़ेगा तो क्या संकल्प क्रिएट करना है? आत्मा थी, पुराना शरीर त्याग दिया, आगे चली गई। बाबा की सकाश लेकर एक ऐसे परिवार में गई है जो उनको भी वो बाबा का बनाए। कितने अच्छे अच्छे थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। क्यों क्रिएट कर पाते हैं वो थॉट्स? क्योंकि वो मुरली से हमें वो कंटेंट मिल गया है। इसी तरह जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए क्या सोचना है वो हमें मन को बताना पड़ता है पहले से ही, नहीं तो वो अपना पुराना गाना गाता है। ऐसे कैसे टक्कर हो गई, मैं तो राइट साइड पे था, गाड़ी ही रॉन्ग साइड पे आई। आजकल तो लोगों को गाड़ी चलानी ही नहीं आती है, देखो खाली सड़क पे कैसे चला रहे थे। 5 थॉट तो ऐसे ही चली जाएंगे और हम बोलेंगे मैं पास हो गया क्योंकि मैंने रुक के उनको कुछ बोला तो नहीं ना। पहले होता तो मैं दिखाता उनको, अभी मैं बाबा का बन गया हूँ ना तो मैं पास हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं घूरा भी नहीं उनकी तरफ देखकर। ये भ्रांति, ये है अपने आप के साथ धोखा। इसीलिए बाबा ने पिछली मुरली में कहा चेकिंग, चेक करना भी हमें आना चाहिए, मोटा मोटा चेकिंग नहीं करना है। तो अगर गाड़ी को टक्कर लगी तो हमारी ये 5 थॉट्स रेडी हैं। कल पहले हुआ था, किसी को चोट नहीं लगी है, बाबा शुक्रिया। और कुछ भी नहीं मिले ना लाइन, एक लाइन हर बार बोलनी चाहिए, बाबा शुक्रिया। अब गाड़ी को टक्कर लगी थी तो बाबा शुक्रिया। अब सारा दिन किसी व्यक्ति के साथ टक्कर हुई तो कोई आया कुछ बोल के चला गया, कोई आया उसने कहना नहीं माना, कोई आया वो निंदा कर गया, कोई आया वो तो कुछ ही करके चला गया, कोई आया वो मेरे पीठ पीछे बोल रहा है, फिर तीसरे ने आकर सुना दिया, आपको पता है क्या। ये टक्कर तो रोज़ होती है। तो उस समय फिर कौन सी थॉट देनी है माइंड को? हिसाब किताब चुक तो हो गया, नथिंग न्यू। ड्रामा, परीक्षा पास होना है। और ड्रामा में क्या बोला? ड्रामा में था, जो लाइन होती है ना उसके साथ भी एक एनर्जी होती है। ड्रामा में था, एक एनर्जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइन से ज़्यादा उसकी जो वाइब्रेशन है उससे बैटरी या तो चार्ज होगी या तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। या कई बार हम उसके लिए कहते हैं ये इसका पार्ट है, अब ऐसे करेंगे ये इसका पार्ट है, तो बैटरी क्या होने वाली है? डिस्चार्ज होने वाली है। बाबा हमें देखकर कभी ऐसा कहते हैं ये इसका पार्ट है, ऐसे कभी कहते हैं नहीं। बाबा कैसे कहता है? सिंपल है, सिर्फ सामने बाबा को रखना है। हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा,
हमने दादियों को देखा, एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमने स्टेज पर सबके सामने अव्यक्त बाप दादा को देखा है। हम सब बैठे हैं अपनी गलतियां लेकर, अपनी कमज़ोरियां लेकर। फिर हम में से बहुत सारे स्टेज पर जाते हैं, अपनी गलतियां लेकर जाते हैं, प्यार से खड़े होकर बोलते बाबा हमने ये क्या एक बात है, राइट। क्या चेहरा उसका कभी थोड़ा अच्छा, थोड़ा डाउन, एक चेहरा शिकन ऐसी, एक मुस्कुराहट कम, कुछ भी नहीं आता चेहरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि मन में कुछ नहीं आ रहा है। वो हम सबको ऐसे देख सकता है, हमारी सारी गलतियां वो देख सकता है, लेकिन वो गलतियां यहाँ रहती हैं, उसके यहाँ नहीं आती हैं। अगर वो बाबा के यहाँ आ जाए, उसके चेहरे पे दिखाई देगी, चेहरे पे दिखाई देगी। क्या बाबा का चेहरा ऐसे बदलता है कौन सामने जा रहा है उसके अनुसार? नहीं, क्योंकि मन नहीं बदल रहा। हमें क्या बनना है? बाप समान। तो बहुत इजी है, सामने देखना है बाबा कैसे करता है, मुझे ये करना है। तो बाबा क्या कर रहा है? उस आत्मा के लिए एक भी संकल्प नहीं क्रिएट कर रहे, और अगर क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ दुआ ही दे रहे हैं, वरदान ही दे रहे हैं। और ऐसा वरदान दे रहे हैं कि वरदान मिलते ही सामने वाली आत्मा चेंज हो जाए। कल हम एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे सारे, तो उस मुरली में बाबा ने कहा 1 सेकंड का संकल्प भी नहीं चलना चाहिए। और 1 सेकंड, नॉट 5 सेकंड्स, 1 सेकंड में ऐसी स्थिति बन जाए कि सामने वाली आत्मा लौकिक से अलौकिक हो जाए। और बाबा ने कहा आप ऐसा आईना बन जाएंगे जो आप आईने के अंदर सामने वाले को बाबा दिखाई देगा। और भगवान कह रहा है, मतलब होना तो है ही। तो कब हम वो आईना बन जाएंगे जहाँ हम नहीं दिखाई देंगे, बाबा दिखाई देगा? वो आईना हम कब बनेंगे? जब हमारा मैं खत्म होता जाएगा। अभी क्या दिखाई देता है हमारे अंदर? थोड़ा बाबा और थोड़ा मैं, है ना? तो हमारे अंदर थोड़ा बाबा, थोड़ा मैं, तो थोड़ी रूहानियत और थोड़ा परसेंटेज क्या होगी? कितनी रूहानियत दिखाई देती है, कितना मैं? 50-50 50-50 हम पहुंच गए कि थोड़ा रूहानियत और थोड़ा मैं। लेकिन 50% फिनिश करना भी, एक होता है आईने को एक कपड़े से ऐसे साफ कर देना, तो वो 50% ऐसे ही साफ हो जाता है। फिर होता है वो छोटे छोटे कोने में छोटे ऐसे जो लगे होते हैं, उनको रुक कर थोड़ा सा, वो एक कपड़े से नहीं जाते ऐसा, उसको रुक कर ऐसा। तो अपने अंदर के वो मैं को चेक करना है। मैं कैसे दिखाई देगा? ये मैं है और ये बाबा है। तो हर सीन में अगर हम बाबा की तरह सोचेंगे, बाबा की तरह बोलेंगे, बाबा की तरह कर्म करेंगे, तो मैं नहीं है। लेकिन अगर हम पहले से थोड़ा अच्छा सोचेंगे, थोड़ा मीठा बोलेंगे, तो अभी भी मैं है, अभी भी मैं है। क्योंकि वो मैं क्या कर रहा है? कह रहा है हम पहले से तो अच्छे हो गए ना। कौन कौन पहले से अच्छे हो गए? वेरी गुड। कौन कौन पहले से बहुत अच्छे हो गए? कौन कौन अपने आप से खुश हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। लेकिन हम यहाँ आए अच्छा बनने के लिए नहीं थे। हम यहाँ अच्छा बनने के लिए नहीं आए थे ना। हम यहाँ क्या बनने के लिए आए हैं? एक्चुअली हम आए भी नहीं थे, उसने चुन के ले आया था। हम तो थोड़ा अच्छा बन के भी खुश हो जाते। हमने थोड़ी एम रखा था कि क्या बनना है, लेकिन उसको ज़रूरत है। फिर हमने एक्सेप्ट किया है उसके ऑफ़र को, एक्सेप्ट किया है हमने ऑफ़र को। तो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, लक्ष्य सामने रहना चाहिए। तो कभी भी अपना कंपैरिजन अपने पास्ट के साथ नहीं करना है। हम क्या थे, क्या बन गए अब,
कितना चेंज आया मेरे अंदर। पहले तो मुझे इतना गुस्सा आता था, पहले मैं ये उसके साथ क्या कंपैरिजन करना है? कंपैरिजन बाबा क्या कहते हैं, किसके साथ करो, सामने क्या रखना है? सामने बाबा क्या कहता है, क्या कंपैरिजन करना है? अपना लक्ष्य सामने रखकर उसके साथ कंपैरिजन करो। जैसे कोई बहुत वज़न ज़्यादा हो किसी का और उसका काफ़ी कम हो जाए, तो वो पहले के साथ अपने को कंपेयर करे, क्या मेरा इतना था, इतना कम हो गया, तो वो उधर ही संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन रखना क्या है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है और मैं अभी यहाँ हूँ, अभी मुझे कितने केजी और कम करना है। पास्ट के साथ करेंगे तो इसे वेरी गुड, मेरा इतना वज़न था, इतना हो गया, मुझ आत्मा का इतना वज़न था, इतना कम हो गया है, तो हम बहुत हैप्पी हैं। क्योंकि कलयुग के हिसाब से तो हम जीवन बहुत ही ब्यूटीफुल है। बड़ी बड़ी बातें आती हैं, कुछ लगता ही नहीं है, आती है और चली जाती है, क्योंकि बाबा की कितनी मदद। लेकिन बाबा हमें सारा दिन मदद कर रहा है, लेकिन बाबा के कार्य में हम मदद नहीं कर रहे हैं। बाबा के कार्य में हम मदद नहीं कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कहाँ की कहाँ दुनिया कितने दर्द में जा रही है और हम अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। किस किस को लगता है हम बाबा को कुछ बोलते हैं और ऐसे हो जाता है? सबको लगता है। और किस किस को लगता है बाबा हमें ऐसे बोले और हम ऐसे पूरा करते? तो डील फेयर नहीं चल रही हमारी वैसे, है ना? अच्छा वो थोड़ा सा लेट कर दे ना, बाबा 5 दिन हो गए, मैं 5 दिन से आपको बोल रही हूँ, मतलब क्या हो रहा है? और हमें वो 85 ईयर्स से बोल रहा है, फिर भी वो बोलता नहीं क्या हो रहा है बच्चे, क्या हो रहा है, कितना टाइम लगेगा। लेकिन अब दिखता है ना, अब सब कुछ दिख रहा है बाहर। तो सतयुग हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, सतयुग हमारा इंतज़ार नहीं करेगा। सतयुग तो आना ही आना है और आ जाएगा, जल्दी आएगा। लेकिन अगर हम रेडी नहीं हुए तो फिर हमारा तो रह जाएगा ना पार्ट। फिर ऐसे थोड़ी है, सतयुग रुकने थोड़ी वाला है कि 33 करोड़ लोग 16 कला संपूर्ण बने तब आएगा, नहीं, हम सज़ा खा के जाएंगे। तो अब तो चॉइस हमारी है कि हम उस 50% को कितनी जल्दी फिनिश करना चाहते हैं। तो आज कोई भी 5 स्टेप चूज़ करते हैं जिससे हम उस 50% को घटा देंगे। तो वो 5 स्टेप्स बाबा ने आज मुरली में दे दिए हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी बात आए लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। वाणी वाला नहीं, संकल्प वाला लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मन को ऑलरेडी, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रोज़ आती है हमारे जीवन में ना, घर पे किसी के साथ कुछ, किसी के तो पड़ोसी के साथ कुछ बातें रोज़ होती हैं, कुछ बातें ऑफिस में रोज़ आती हैं। तो वो रोज़ वाली बातों को तो पहले टिक कर लेना। रोज़ वाली बातों के अंदर क्यों बैटरी डिस्चार्ज होनी चाहिए? जब पता ही है कि सामने वाला ऐसा कुछ बोलता है, करता है, तो हमारा आंसर रेडी होना चाहिए ना। एक बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस उसको पहले से पता होते हैं, तो वो टिपिकल क्वेश्चंस भी अगर आंसर नहीं करेगा जाके वहाँ पे, तो मम्मी पापा बोलेंगे किया क्या था पूरा साल, फिर ये तो पता ही था ना ये क्वेश्चन आने वाला है, उसका भी आंसर ठीक से नहीं दिया। तो किस किस को कुछ क्वेश्चंस पता है जो आज सारा दिन में आने वाले हैं? कुछ नहीं पता, बहुत सिंपल होते हैं। सारा दिन में जिनके साथ हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम सेवा कर रहे हैं, कुछ बातें रोज़ आती हैं। जैसे रसोई में अगर किसी के साथ हो, कुछ बातें रोज़ आती हैं। किसी को पता है कुछ कौन सी जो रोज़ आती है? हैं जी? ओहो, सही बात है ना? जो बहन हमारे घर सफाई करती है वो लेट आती है, और हो सकता है आज आएगी भी नहीं। अब ये तो साधारण भी बात नहीं है, ये तो एकदम, तो उसमें क्या संकल्प करते हैं आप? कभी भी आने दो, कभी भी आने दो, है ना? ऐसा संकल्प करेंगे ना, वो कल से कभी भी आएगी। फिर संकल्प भी ध्यान से करना चाहिए।
संकल्प से सिद्धि होती है। हाँ, तो खुद ही संकल्प करेंगे कभी भी आने दो, फिर वो कभी भी आएगी तो फिर हर रोज़ चलेगा नहीं, वो कभी भी आने दो ना, फिर परेशान हो। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो रोज़ आती है। ये रोज़ आने वाली बातों के आंसर इसको पहले ही दे के रख दो, ताकि वो बात आएगी और चली जाएगी, और उस बात में हम एक भी संकल्प नहीं क्रिएट करेंगे, और करेंगे तो एक बाप समान संकल्प क्रिएट करेंगे। अगर बाबा के घर सफाई करने वाली बहन नहीं आई तो बाबा क्या थॉट क्रिएट करेगा? कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में था ना कि 12 बज गया, घंटी बज गई, पैसा आ गया, रोटी बन गई, लेकिन इस आत्मा का एक भी संकल्प नहीं चला, इसलिए वो पास विद ऑनर है। वो क्यों हमें सिखाता है ये बातें? और हमारी बात का साइज और वो बात का साइज देखो कि 300-400 लोग हों और खाना खिलाने के लिए उतने भी पैसे नहीं है कि रोटी बन सके, और एक भी संकल्प नहीं चला, वन थॉट। और ये भगवान आंसर दे रहा है कि इस आत्मा का एक भी संकल्प नहीं चला। तो वो हमें सिखा रहा है, वो ब्रह्मा बाबा की रिजल्ट नहीं सुना रहा है हमें, वो हमें सिखा रहा है कि तुम्हारे सामने इतनी बड़ी बात तो आ ही नहीं सकती है। हमें सिखाता है ना बाबा। तो फिर बाबा कहते इसलिए वो आत्मा पास विद ऑनर हुई है। इसलिए नहीं पास विद ऑनर हुई है सिर्फ क्योंकि वो रथ बना, क्योंकि वो रथ बना। आज की भी मुरली में था ना, बाबा कहता किराया तो मिलेगा, रथ बना, किराया तो मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने हमारे से कम पुरुषार्थ किया होगा या ज्यादा? क्यों ज्यादा? उन तो रथ था। कम या ज्यादा? सब कुछ करना पड़ा। कितना निंदा सहन किया। तो एक्चुअली सब कुछ जो पुरुषार्थ हमने करना है, बाबा ने उसका एक्सट्रीम करके दिखाया है। निंदा एक्सट्रीम, बच्चे एक्सट्रीम। आपके कितने? 3। और बाबा के कितने थे संभालने के लिए? कोविड आया, कुछ कुछ घरों में धन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बाबा का तो धन फिनिश हो गया था। सी, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति जो हमारे सामने आती है वो बाबा के सामने एक्सट्रीम में आके गई है, और फिर वो नंबर 1 आत्मा बनी है। लेकिन वो क्यों दिखाया है? क्योंकि वो हमारे सामने एग्जाम्पल है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो फादर, विच मीन्स उस सेम सिचुएशन में बाबा ने कौन सी थॉट क्रिएट की, हम अगर वही वाली क्रिएट करेंगे, हम भी पास विद ऑनर। तो वो 2 लाइन को फिर से पढ़ना। घंटी बजी, मनी ऑर्डर आया, भोजन भी बन गया, लेकिन इस आत्मा का एक भी संकल्प नहीं चला, इसलिए वो पास विद ऑनर है। इसलिए नहीं है कि घंटी बज गई हम उसमें पास हो जाते हैं। हम कहते हैं वो बात आई थी लेकिन ना सब ठीक हो गया, पैसा आ गया, काम हो गया। उसको बाबा पास नहीं बोलेगा। बाबा बोलेगा उतने समय में संकल्प कितने चले वो डिसाइड होगा कि पास हुए या नहीं हुए। तो वो लाइन पकड़ के रखनी है, एक भी संकल्प नहीं चला। ये आज हमें करना है, और आज हमें लिस्ट बनानी है। एक नोटबुक हमारे पास होनी चाहिए छोटी सी, और जैसे ही हम उतना अटेंशन रखेंगे ना, आधे से ज़्यादा पेपर आज ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मन बहुत पावरफुल है। योगी जीवन जीता है, पवित्र जीवन जीता है, रोज़ भगवान से कनेक्टेड है, रोज़ ईश्वरीय महावाक्य भरे हुए हैं। इतनी शक्ति है हमारे मन के अंदर कि उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दो, वो आज इम्प्लीमेंट कर देगा उसको। लेकिन हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे। हमें लग रहा है इतना सा सोचने में तो क्या था, फिर हम कहते पहले तो मैं आधा घंटा डिस्टर्ब होती, आज तो सिर्फ 2-3 मिनट। वाह वाह। बाबा बोलता एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए था। तो वो अटैच। अब चार्ट ये होना चाहिए। चार्ट सिर्फ ये नहीं हो सकता मैंने अमृत वेला किया, मैंने मुरली की। ये कौन चार्ट रखता है? ये तो फर्स्ट ईयर का चार्ट होता है सिर्फ। उसके बाद तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या बन गई हैं? क्या बन गई है?
कभी हम दुनिया में चार्ट रखते हैं, मैंने खाना खाया, इसमें क्या चार्ट रखना है, तो खाते ही है रोज़। इसी तरह मैंने अमृत वेला किया, मैंने ट्रैफिक कंट्रोल किया, मैंने, ये चार्ट नहीं चाहिए, ये तो नयों के लिए होता है, जब तक वो सारी धारणाएं उनका जीवन शैली न बन जाए। हमारा चार्ट क्या होना चाहिए, आज कौन सी सीन में युद्ध चली अंदर, और युद्ध भी नहीं, झगड़ा चला। अब आज सारा दिन हम ये कर सकते हैं कि कोई कुछ भी कह दे हमारे को, और कुछ भी मतलब बोलो, ओपन चैलेंज, कुछ भी मतलब एकदम कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी, पक्का। और हम एक भी संकल्प नहीं करेंगे। कौन कौन ये कर सकता है? ट्राई क्यों करेंगे? कुछ करना ही नहीं है, इसको सिर्फ अभी से बता के रखना है। इसीलिए सुबह सुबह बाबा के घर आना, मुरली भरना, मतलब उस दिन के होमवर्क को सेट करना। सिर्फ पॉइंट को याद नहीं करना, उसको एक ही पॉइंट को आज लेना है कि आज सारा दिन में कोई भी सीन आ जाए, मेरे अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होना, क्योंकि बाबा ने कहा है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन अगर 5 थॉट भी चली तो लड़ाई तो हुई ना, थोड़ी सी छोटी भी थॉट चली तो लड़ाई तो हुई। तो आज 24 घंटे के लिए, अभी से कल सुबह की मुरली तक, कोई भी सीन आ जाए, फिर बाद में नहीं बोलना ये थोड़ी बड़ी वाली आई थी आज, सोचा नहीं था, मेरे को लगा रोज जैसी आएंगी छोटी सी, नहीं, कोई भी मतलब फिर कोई भी। बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम जाते हैं, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 24 घंटे के लिए हम रेडी हैं ये करने के लिए कि कोई भी बात आ जाए, हम एक भी संकल्प नहीं क्रिएट करेंगे उस पर। पक्का है ना? एंड आज हम जब करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि ये एक्चुअली इतना इजी है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था, तो वो संकल्प चलते जा रहे थे और बैटरी क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। फिर सुबह चार्ज, दिन में डाउन, सुबह चार्ज, दिन में डाउन, सुबह चार्ज, दिन में डाउन, और ऐसे करते करते 2-3 साल तो ऐसे ही बीत जाते हैं। और बाबा कहते रूहानियत कितनी बड़ी चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए। फिर स्थिति ऐसी पहुंचनी चाहिए कि सामने वाले को बाबा दिखाई दे। तो जब हम एक भी संकल्प नहीं करेंगे ना, हमने मैंपन को क्या किया, क्योंकि संकल्प मतलब मैं, मेरे साथ ऐसा बोला, मुझे ऐसा कहा, मेरी बात नहीं, वो सब मैं का स्टॉक है सारा। तो जब हमने एक भी संकल्प नहीं किया, हमने मैं नहीं क्रिएट किया। जब हमने मैं नहीं क्रिएट किया, हमने बाबा की श्रीमत को फॉलो किया। बाबा ने एक भी संकल्प नहीं क्रिएट किया, मैं आत्मा ने भी आज एक भी संकल्प नहीं क्रिएट किया, तो मैं किसके समान बन गई? तो फिर बाबा दिखाई देगा, रूहानियत बढ़ती जाएगी। ये करना है। और जब एक भी संकल्प नहीं क्रिएट किया, तो क्रोध करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। जब एक ही संकल्प नहीं क्रिएट किया, तो दुख देने का तो कोई मार्जिन ही नहीं है। सुख ही जाएगा उस आत्मा को हमारे से। और जब एक ही संकल्प नहीं क्रिएट किया, तो निंदा और स्तुति में एक समान रहना, 5 पॉइंट होती ही नहीं है कभी, पॉइंट एक ही होती है। बाबा का ज्ञान बहुत ब्यूटीफुल है। एक ही पॉइंट से सारी पॉइंट्स क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। सारी पॉइंट्स कवर हो जाती हैं कि मुझे एक भी संकल्प एनर्जी इस पर वेस्ट नहीं करनी है। अगर लगेगा उस टाइम कि संकल्प चलना शुरू हुआ है, तो उसी समय अपना ट्रैफिक कंट्रोल करना, ट्रैफिक कंट्रोल की वेट नहीं करना, ट्रैफिक कंट्रोल होने की वेट नहीं करनी है, उसी समय रुक जाना है। हमारे को हमारे संकल्प दिखाई देते हैं, दिखता है, हमारे थॉट्स चल रहे हैं, ये दिखता है। तो जैसे ही दिखा, तो उसी समय रुक कर बाबा इस सीन में क्या सोचते वो लिखना है। और जैसे ही लिखा, मन का संकल्प चेंज हो जाएगा।
अपने मन को बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे छोटे बच्चे को करते हैं। छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं? फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्योंकि हम उसको भाषा बोलना सिखा रहे होते हैं ना। किस किस ने अपने बच्चों को भाषा बोलना सिखाया है? सिखाया है ना। हर बच्चा 2-3 भाषाएं सीख जाता है। और किस उम्र तक सीख जाते हैं? किस उम्र तक सीख जाते हैं? 3-4 साल में उनको इंग्लिश, हिंदी, मराठी 3-3 भाषाएं आ जाती हैं। हम इतने सालों से सिर्फ एक भाषा सीख रहे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आपकी भाषा अव्यक्त भाषा होनी चाहिए। अव्यक्त भाषा होनी चाहिए। अव्यक्त भाषा अर्थात अव्यक्त मुरली में जो भाषा है वो भाषा बाप समान। कुछ संडे पहले बाबा ने कहा, बाबा का संकल्प आपका संकल्प, बाबा का बोल आपका बोल, बाबा का कर्म आपका कर्म, जो बाबा का नहीं वो आपका नहीं। सिंपल सिंपल। तो हमें सिर्फ एक भाषा सीखनी है। वो भाषा कौन सी होनी चाहिए? मुरली की भाषा। मुरली की भाषा। तो कोई कुछ कहेगा, करेगा, कुछ होगा, जो मेरा मन संकल्प करे वो मुरली की भाषा होनी चाहिए। तो हम अपने मन को भाषा सिखा रहे हैं। तो बच्चे को भाषा कैसे सिखाई थी, वैसे ही मन को सिखानी होती है। उसको रोकना होता है और बोलना होता है, फिर से बोलो। बच्चे को कैसे सिखाते हैं? बच्चे को बोलते हैं ये टेबल है। बच्चा बोलता है हाँ टेबल है। तो फिर से बोलो, ये टेबल है। फिर से बोलो। कहता आ गया मुझे। नहीं, फिर से बोलो। क्यों पक्का उसको बार बार रिपीट कराते हैं? क्योंकि 4-5 बार रिपीट करने से वो बच्चा जीवन भर उसको ठीक से टेबल बोलेगा। और जिस माता पिता ने शुरू में अपने बच्चे को वो नहीं कराया होता, तो वो बच्चा जीवन भर उस शब्द को गलत तरीके से बोलता है। होता है ऐसा? नहीं होता? ऐसे होता है। थोड़े दिन पहले सेंटर पर एक बच्चा आया था, बच्ची। तो उसकी भाषा ऐसी थी कि वो ये नहीं कहेगी कि मैं खाऊंगी, वो कहती मैं खाऊंगा। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, मैं करूंगा। तो मैंने बोला आप करूंगा नहीं, आप करेंगी। कहती है हाँ मैं करूंगा। मैं कहा आप करेंगे। कहती अच्छा मैं करूंगी। फिर तीसरी लाइन पे उसने फिर वैसे बोला, मैं खाऊंगा। मैंने कहा आप खाएंगी। कहती हाँ मैं खाऊंगी। 3-4 बार करने के बाद 5वीं बार उसने बोला मैं खाऊंगा, रुकी और बोली नहीं मैं खाऊंगी। 6ठी बार, 6ठे लाइन तक वो ठीक से बोलना शुरू कर गई थी। एंड एक्चुअली वो 8 साल से वैसा बोल रही थी। सिर्फ ज़रूरत किस बात की होती है? अटेंशन। नहीं तो वो हमारी भाषा है, हम बोलते जा रहे हैं। लेकिन रुकेंगे, अवेयरनेस लाएंगे, स्टॉप करके रिपीट करेंगे, रिपीट करके फिर से रिपीट करेंगे, ये थोड़े दिन में सीख जाएगा कि ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। तो जो संकल्प आ रहा है, रुक कर उसको चेंज करके रिपीट करना है। अगर रुक कर चेंज करके रिपीट नहीं किया तो मन रूपी बच्चे को नहीं पता है कि ऐसा नहीं बोलना है, तो वो वैसा ही बोलता रहेगा। और वो वैसे साधारण बोल बोलता रहेगा। हमारे साधारण संकल्प होते रहेंगे। संगम युग आगे बीतता जाएगा, सतयुग शुरू होने पर आ जाएगा, लेकिन मैं आत्मा रेडी नहीं होंगी। तो हर संकल्प वो करना है जो बाबा समान हो। हर संकल्प वो करना है जो सिद्ध होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर विधि सही होगी तो फिर सिद्धि। तो आज दिवाली, नवीनता, नया, नई भाषा। नई भाषा बाबा जैसे बोलते हैं वैसी वाली भाषा। चाहे छोटी सीन आए, चाहे बड़ी सीन आए। बड़ी सीन में हम फिर भी बाबा की भाषा बोलते हैं, छोटी सीन में नहीं बोलते हैं। हॉल से बाहर जाते हैं, चप्पल नहीं मिलती। अब बाबा ने मुरली में नहीं बताया था चप्पल नहीं मिलेगी, तो कैसे सोचना होता? होता है कि नहीं? कभी कभी चप्पल ही नहीं मिलती, फिर कितने थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं।
कहाँ गई मेरी चप्पल, कहाँ गई, इतनी महंगी थी, ऐसी चप्पल नहीं थी। अब मिलती नहीं तो कहते चल मैं किसी और के पहनती हूँ, उसको अपने आप किसी और की मिल जाएगी। अब मैं नंगे पाँव थोड़ी घर जाऊँगी, तो मेरी यहाँ वहाँ कहीं पड़ी ही होगी ना, कहीं जाने तो वाली नहीं है यहाँ से, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है तो मैं कोई और पहन लेती हूँ, कोई और पहन लेगा मेरी वाली चप्पल। एक भी संकल्प न चले, ये प्रैक्टिस है। एक भी संकल्प न चले, ये अटेंशन, होमवर्क। ये बातें कोई है नहीं कलयुग के जिनके लिए सत्युगी एनर्जी को वेस्ट किया जा रहा है। और सारा दिन में जब हम देखेंगे ना, छोटी में वेस्टेज है, बड़ी में नहीं है। इसलिए अपनी चेकिंग कभी बड़ी बातों में करनी नहीं है, क्योंकि बड़ी बातों में हम हमेशा पास हो जाते हैं। अपनी चेकिंग सिर्फ छोटी। तो आज टक्कर होगी, होनी चाहिए। आज सबको बोल दो, सब टक्कर करो आज मेरे साथ। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आना चाहिए आज सारा दिन, ताकि हम देखेंगे कि हम हर स्टेप पे क्या करेंगे। ठीक, फिर चार्ट रखना। ठीक, इधर भी एक भी संकल्प नहीं क्रिएट किया, इधर भी एक भी नहीं किया, इधर भी एक भी नहीं किया। और जब सारा दिन वो करेंगे, फिर कल सुबह देखना अमृत वेला कैसे होगा। फिर कल सुबह अमृत वेला कैसे होगा, वो चेकिंग करने हैं। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, अगर सारा दिन में किसी और का चिंतन करते हैं, मतलब किसी के भी बारे में संकल्प चलता है, तो फिर परम धाम दिखाई देता नहीं, फिर बाबा दिखाई देता नहीं। तो हमने उस दिन मुरली में डिसाइड किया कि आज सारा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के बारे में न सोचना है, न बोलना है, मतलब नेगेटिव, और न सुनना है। और मुरली के थोड़ी देर बाद ही एक भाई कहते हैं, वो पता है आपको? मैं बोला आज नहीं, मतलब आज नहीं। कहते बस एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप होमवर्क शुरू करना। आज नहीं। कहते बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। मतलब ये हमारा इतना डीप रूटेड संस्कार होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उस संस्कार के वश होकर कैसे अभी अभी मुरली फिनिश हुई और अभी अभी ही वो चीज़ कर रहे होते हैं। अभी अभी मुरली फिनिश होती है और अभी अभी ही हम उसका ऑपोजिट कर जाते हैं। देवी देवताएं वाली आत्मा है, एक इशारे में समझने वाली हम आत्माएं हैं। तो इसलिए सही मायने में दिवाली है। नई सोच, नई भाषा। बाबा ऐसा थॉट नहीं क्रिएट करता तो मुझे भी अलाउड नहीं है। बाबा क्या क्रिएट करते, और अगर फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो बस एक सीन लेकर आओ, अव्यक्त बाप दादा स्टेज पर, हम स्टेज पर जाएंगे ऊपर और बोलेंगे, बाबा आपको पता है आज उसने क्या बोला? बोलो ना बाबा को जाके कि बाबा आपको पता है आज उन्होंने क्या किया। फिर देखो सामने से क्या आंसर आता है। आपको आंसर आएगा कि बाबा ऐसे बोलेंगे। अगर हम आंसर ले लो, आंसर लेके थॉट को चेंज कर लो, लेकिन चेंज करना है। तो मुरली की एक लाइन ही सारा दिन का होमवर्क होती है। मुरली हमारी खुराक है। तो आज सारा देश देवी देवताओं का आह्वान कर रहा है, तो आज हम सारा दिन बिल्कुल सत्युगी स्थिति में रहेंगे। रेडी? देवी देवताओं जैसे चलेंगे, देवी देवताओं जैसा बात करेंगे, देवी देवताओं जैसे भोजन बनाएंगे, देवी देवताओं जैसे परिवार को संभालेंगे, ताकि वो सत्युगी वाइब्रेशन सारी सृष्टि पर फैल जाए। क्योंकि वो सब देवी देवताओं को याद कर रहे हैं ना आज, तो उनकी कैचिंग पावर क्या होगी आज? मतलब वो फ़ोन कर रहे हैं देवी देवताओं को। अभी देवी देवताओं की लाइन बिजी नहीं होनी चाहिए। अगर आज लाइन फ्री रखेंगे ना अपनी, मतलब माइंड को कैसा रखेंगे? क्लियर रखेंगे, तो पता नहीं किस किस को घर बैठे साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि वो फ़ोन कर रहे हैं आज हमारे को, हमारी लाइन बिजी नहीं होनी चाहिए। तो आज कनेक्शन जुड़ जाएगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा, और किस किस को बैठे बैठे साक्षात्कार हो जाएगा, और कौन कहाँ तक पहुँच जाएगा। जहाँ भी जा रहे हैं, दुकान में कुछ खरीदने जा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, दिया खरीद रहे हैं अपने मकान, कुछ भी कर रहे हैं, उस स्थिति में देवी देवताएं कैसे जाते हैं, सब्जी कैसे चुनते हैं,
सब्जी वाले को भी तो साक्षात्कार हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है, होना चाहिए, होना चाहिए। तो पर्चा सबको पकड़ाने की अब ज़रूरत नहीं है, पर्चा तो अब रेडी है। कहाँ है पर्चा? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन उनको फील होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का बहुत लोगों से सारा दिन इंटरेक्शन होता है ना, उनको वाइब्रेशन जल्दी फील होती है, क्योंकि वो इतने लोगों से मिलते हैं सारा दिन और फिर सडनली उनके पास कोई बहुत एक अलग एनर्जी से आता है, तो उनको इमीडिएटली फील होता है ये एकदम डिफरेंट है कुछ। लेकिन वो तब फील होगा अगर उस समय हम साधारण न सोच रहे हो, हम ना सोच रहे हो ये भिंडी इतनी महंगी क्यों दे दी इसने आज, फिर तो गए, चांस मिला था साक्षात्कार कराने का। सोच, पैसे वेस्ट भी नहीं करने हैं, चुनना भी सही है, लेकिन संकल्प में कुछ और चलना चाहिए, बाकी यहाँ से उससे जो बात करनी है वो करनी है। यहाँ बाबा होगा तो उसके साथ आप बात भी कर रहे होंगे ना रेट की, उसको वाइब्रेशन फिर भी डिवाइन मिलना चाहिए। ये प्रैक्टिस है, ये है कलयुग में रहकर सतयुग बनाना। कलयुग काम कर रहे हैं, बोला था ना बाबा ने संडे को, साधारण काम कर रहे होंगे आप। क्या कहा था बाबा ने? घर संभाल रहे होंगे, सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे, साधारण व्यवहार कर रहे होंगे, लेकिन सामने वाले को लगेगा ये अलौकिक है। साधारण कर्म के अंदर अलौकिकता फील होने के लिए मन की स्थिति अलौकिक साधारण कर्म करते समय। तो आज पूरा दिन लाइन फ्री, लाइन फ्री, वो श्री लक्ष्मी को याद कर रहे हैं और उनका कनेक्शन जुड़ जाना है और उनको साक्षात्कार हो जाएगा। आज सबको सकाश देने हैं सारा दिन, और इसीलिए आज होमवर्क करना बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी होने वाला है। फुल स्टॉप बिल्कुल थॉट्स को, यहाँ से बाहर उठेंगे जाएंगे देवी देवताओं की तरह। चाल भी अलग होती है, इसीलिए दुनिया में कहते हैं क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हाल नहीं पूछते, क्या हाल चाल है, तो चाल से दिखाई देता है हाल। अगर ऐसे थाप थाप करके चलेंगे तो मतलब हाल अच्छा नहीं। आज गाड़ी भी किस तरह से चलाते हैं उससे भी हाल दिखाई देता है, हर चीज़ में हाल दिखाई देता है। तो बिल्कुल सत्युगी स्थिति, सत्युगी संस्कार, सही मायने में वो देवताई स्थिति में आज पूरा दिन बिताएंगे। देखेंगे बहुत सहज है ये तो, कल अमृत वेला बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल होगा, फिर कल करना तो और भी इजी हो जाएगा, फिर परसों, और फिर हम बाबा को बोलेंगे बाबा हम रेडी हैं, हम एवर रेडी हैं, है ना। ओके जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। सभी एक हाथ हिला करके दीदी जी का शुक्रिया करें।